गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित जो है पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, क्लास 10th का विषय गणित जो है हम लोग पढ़ रहे थे। और आपकी क्लास कब कब होती है तो आपको पता ही है, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। समय क्या रहता है? 8:30 से 9:30 बजे। मैं कितने बजे जुड़ जाता हूँ? 8:15 में। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप 8:15 में जुड़ के जो है अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है 10th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और वो कौन सा चैप्टर था? वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। ठीक है, और इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अभाज्य गुणनखंडन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभाज्य गुणनखंडन कैसे करते हैं, आप में से कोई बच्चा बताना चाहेगा? चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूं कि 48 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? सभी बच्चा निकाल के बताइए तो जल्दी से। 48 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? सभी बच्चे एक बार कोशिश कीजिए जल्दी से। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अभाज्य गुणनखंडन, प्राइम फैक्टराइजेशन, कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। यह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं किसी भी संख्या का। अच्छा, कितने बच्चों को निकालने आता है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अगर नहीं आता है निकालने तो एन टाइप कीजिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अगर आपको भूल गए हैं, आपको याद नहीं आ रहा है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है, आपको आता है, आप निकाल रहे हो तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे, रिप्लाई तो कीजिए आप लोग। निकालना मतलब आप लोग भूल गए हैं। लक्ष्य का आया है एन, बाकी बच्चे बताएंगे। बाकी सभी बच्चे, पूजा, पूरन, सौरभ, बताइए आप लोग का। आप लोग निकाल रहे हो, आता है कि भूल गए हो? जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर बताइए। सबका एन आ रहा है, यानी आप लोग सब कुछ भूल चुके हो। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे यहाँ पे हमें जो है 48 का जो है क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जिससे ये पूर्णतः विभाजित हो। वो कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिससे 48 पूर्णतः विभाजित हो? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए तो सभी बच्चे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सभी बच्चे बताएंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। वेरी गुड आंसर, 2। तो क्या 2 से 48 पूर्णतः विभाजित है? अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो क्या 2 से पूर्णतः विभाजित है 48? अगर है तो उसको डिवाइड कीजिए 2 से। चलिए, तो हम 48 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो सबसे छोटी संख्या चेक करेंगे। सबसे गुड छोटी इवनिंग अभाज्य सर। संख्या जिससे 48 जो है पूर्णतः विभाजित है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 2 से गुड इवनिंग 48 सर। पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो अगर हम 2 से भाग लगाएंगे 48 में तो कितना आएगा? सभी बच्चे बताएंगे, अगर 2 से 48 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में 48 कटेगा, यानी कि कितने बार में ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 2 से भाग लगाएंगे तो? सभी बच्चे बताइए चैट सेक्शन में। देखिए आप लोग का रिप्लाई नहीं आता है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए आप लोग। अगर 2 से हम 48 में भाग लगाते हैं इस तरीके से, 2 से अगर 48 में भाग लगाते हैं तो कितना आएगा भागफल? 2 से 48 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए एक बच्चा लिखा है 74, 48 में भाग लगाएंगे 2 से तो 74 आएगा।
थोड़ा अच्छे से कोशिश कीजिए। अगर 2 से 48 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? वेरी गुड आंसर। क्या आएगा? 24 आएगा। क्या आएगा? 24 आएगा। कैसे? ध्यान से देखिए। तो 2 से 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक, कट गया। ऊपर से आएगा 8, अब कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। 2 चौका 8, यानी कि अगर हम 2 से 48 में भाग लगाएंगे तो ये कितने बार में कटेगा? 24 बार में। तो 2 से हमने 48 को भाग लगाया तो कितना बार में कटा? 24 बार में। अब बताइए 24 किससे कटेगा पूर्णता? तो 24 भी 2 से पूर्णता विभाजित है। तो अब हम इसको फिर से 2 से ले जाएंगे। तो 2 से 24 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? जैसे हमने 2 से 48 में भाग लगाया तो 24 आया, तो 2 से 24 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? वेरी गुड आंसर। 2 से अगर 24 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 से 24 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 बच्चों के ही आंसर आए हैं। सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। आंसर करना जरूरी है। 2 से 24 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। कैसे पता? देखिए ना जी, 2 से अगर हम भाग लगाते हैं 24 में तो कितना आता है? 2 एकम 2, कट गया ये, 4 आएगा ऊपर से, 2 दूनी 4, ठीक है। यानी कि 2 से 24 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 12। इसे लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था, ठीक है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। तो यहाँ आ गया 24। अब 24 बताइए सबसे छोटी पूर्ण अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे 24 पूर्णता विभाजित है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे 12 पूर्णता विभाजित है? सर 2। बताइए। 2। वेरी गुड। तो 2 से लेके जाएंगे, 2 छक्के, 2 से 12 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 से 12 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 से 12 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? आंसर कीजिए। देखिए वेरी गुड, 6 आएगा। 2 छक्के 12। अब बताइए 6 किससे पूर्णता विभाजित है? 2 से। 2 से 6 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 से 6 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। वेरी गुड, 3। अब 3 तो अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं करता है। तो 3 में किससे भाग लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 3 से ही भाग लगेगा। तो 3 एकम 3। यानी यहाँ पे अगर हमें 48 का अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, यानी 2 को 4 बार गुणा करेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 3 को 1 बार गुणा करेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया, अभाज्य गुणनखंड निकल गया 48 का। क्लियर है सभी बच्चों को कि हम कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं? क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चों को क्लियर है तो। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करना है। जैसे यहाँ पे आपने 48 का निकाला, उसी प्रकार अगर मैं आपको दे दूं 96 का, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? निकाल के बताइए तो सभी बच्चे। अभाज्य गुणनखंड 96 का क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, इस बार सबका आंसर सही आना चाहिए। जैसे 48 का आपने निकाला, यहाँ पे क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताइए क्या आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। नाइन्टी सिक्स का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड?
पूरन का आंसर आया है। अभी चेक करेंगे सही है कि गलत है, अभी चेक करेंगे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सिर्फ एक बच्चे का अभी तक आंसर आया है, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 2 बच्चे का आंसर आया, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए बहुत अच्छा। सभी बच्चों के आंसर आना शुरू हो गया। चलिए देखते हैं। तो इसे मैं 48 वाले को मिटा देता हूं, ठीक है। देखिए हमें 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 96 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है जिससे ये पूर्णतः विभाजित है? कमेंट करके बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे ये पूर्णतः विभाजित है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे ये पूर्णतः विभाजित है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 से क्या 96 पूर्णतः विभाजित है? तो आप कहेंगे कि यस सर ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो 2 से अगर 96 में हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 से 96 में भाग देंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे बताइए। तो अगर 2 से 96 में भाग देते हैं तो कितना आता है? 2 से 96 में अगर हम भाग देते हैं तो कितना आता है? सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड आंसर। कितना आएगा? 48 आएगा, ठीक है। अब बताइए ये 48 किससे कटेगा? पूर्णतः छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। जैसे पिछली बार निकाले थे, तो कितना बार में कटेगा? 2 से अगर 48 में भाग लगाएंगे तो? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। 2 से अगर 48 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 से अगर 48 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 24। वेरी गुड। तो यहाँ पे 24 आ गया। अब बताइए कौन सी छोटी अभाज्य संख्या जिससे 24 पूर्णतः विभाजित है? छोटी अभाज्य संख्या कौन सी जिससे 24 पूर्णतः विभाजित है? छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे 24 पूर्णतः विभाजित है? वो कौन सी छोटी संख्या है जिससे पूर्णतः विभाजित है 24? अभाज्य संख्या 2। तो फिर से 2 से जाएगा, कितने बार में जाएगा? 2 से 24 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 से 24 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 12। वेरी गुड। कितना आएगा? 12। वेरी गुड। अब बताइए 12 किससे पूर्णतः विभाजित है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 12 पूर्णतः विभाजित है वो फिर से 2 है। वेरी गुड। तो फिर से 2 से जाएगा, 2 छक्के 12। और 6 किससे जाएगा? ये भी 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6। और 3 किससे जाएगा? 3 से, 3 एकम 3। तो ये हमारा 96 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकल गया। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5, यानी 2 5 गुणा करना है 2 बार, और 3 को 1 बार गुणा कर देना है। तो ये हो गया आपका 96 का अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? चल, तो एक क्वेश्चन पोल में मैं देता हूं, इसी पे आधारित एकदम सरल क्वेश्चन सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को कोशिश करना है सॉल्व करने का एकदम आराम से। 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 54 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और आंसर कहां करना है? पोल सेक्शन में। तो चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकालिए 54 का। तो हम क्या करते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको पहले लेके जाएंगे, भाग लगाएंगे। चलिए, तो पहले चेक कीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, क्या वो इससे पूर्णतः विभाजित है? अगर विभाजित है तो इसको सॉल्व कीजिए और आगे लेके जाइए। सबसे पहले हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या खोजना होता है जिससे ये पूर्णतः विभाजित है। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, तो पहले सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिएगा।
सर पोल में दे दो, पोल दे दो। ठीक है, मैं पोल दे दूंगा, एक बार आप कोशिश कर लो, मैं पोल दे दूंगा। रीचेक कर लो अपना एक बार आंसर, कर लिया सर। दोबारा से चेक कर लीजिए, बाकी बच्चे को भी करने दीजिए। ठीक है, मैं पोल दे दूंगा, चिंता ना कीजिए, बस 10 सेकेंड। सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए, अब पोल सेक्शन में कैसे आंसर किया जाता है, देखिए आपके सामने लिखा गया है। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु आएगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन आएगा, पोल्स एक्टिव का कुछ इस प्रकार ऑप्शन आएगा। और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन चारों ऑप्शन में जो सही है उसको सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन जो है दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। और मैं देख पा रहा हूं कि एक बच्चे का आंसर गलत आया है और एक बच्चे का आंसर सही आया है, तो आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। गलत सही का चिंता नहीं करना है, आपको कोशिश करना है सॉल्व करने का। ठीक है, गलत हो जाएगा उसकी चिंता नहीं करना है। कुछ बच्चे इसलिए आंसर नहीं करते हैं, सोचते हैं कि गलत हो जाएगा तो गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आप बस कोशिश करो। ठीक है, गलत हो जाएगा उसकी चिंता नहीं करना है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। ठीक है, गलत हो रहा है कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए। और अधिकतर बच्चों का आंसर एकदम सही है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है, लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 20 सेकेंड आंसर कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 20 सेकेंड। मैं देख पा रहा हूं अभी भी आधे बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करने के लिए। हाथ वाले बटन नहीं दबाना है, अनावश्यक हाथ वाले बटन को नहीं दबाना है। लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी मैं देख पा रहा हूं बहुत से बच्चों का आंसर नहीं आया है। देखिए कैसे पोल सेक्शन में आंसर करना है ये भी मैं बता चुका हूं। आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। जैसे इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा एक्टिविटीज का, और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करोगे तो आपको 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड हैं, अभी भी मैं देख पा रहा हूं बहुत से बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चल देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए तो सभी बच्चे बताएंगे
कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे 54 पूर्णतः विभाजित है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे 54 पूर्णतः विभाजित है। चैट सेक्शन में बताइए जल्दी से सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए 2। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, जिससे 54 पूर्णतः विभाजित है। अब बताइए 2 से 54 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 से 54 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, बताइए जल्दी से। 2 में 54 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, गलत जवाब, 18 नहीं आएगा। 2 से 54 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। देखिए भाग लगा लीजिए यहाँ पे, देखिए 2 से अगर 54 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, ऊपर से आएगा 4, कितना बार में जाएगा, 2 सत्ते 14। तो यानी कि अगर हम 2 से 54 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। कितना आएगा, 27। तो ये 27 बार में ये यहाँ कट गया। अब बताइए छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे 27 पूर्णतः विभाजित है। वो कौन सी छोटी अभाज्य संख्या है जिससे 27 पूर्णतः विभाजित है। वो कौन सी छोटी अभाज्य संख्या है जिससे 27 पूर्णतः विभाजित है। 3, वेरी गुड। क्या है, 3। कितने बार में, अगर 3 से 27 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 से 27 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 से 27 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 9। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करिए। 3 से 27 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 9। 9 त्रिका 27, 3 नवा 27, 3 नवा 27, यानी 3 से 27 में भाग लगाएंगे तो 9 आएगा, 3 नवा 27। अब वो छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे 9 पूर्णतः विभाजित है। वो छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। वेरी गुड, तो 3 से कितना बार में कटेगा, 9, 3 त्रिका 9, यानी 3 से। चलिए, और 3 खुद 3 से कटेगा, क्यों, क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है, तो 3 एकम 3। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 54 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा। 54 का अगर अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 3, यानी ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को क्लियर है। यस सर। एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। तो 3 बच्चों के आंसर गलत थे, कहां गलती हुआ था, क्लियर है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं हम लोग, जैसे इसको किए आप लोग, तो सेम क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या करता हूं, थोड़ा सा डिजिट बदल देता हूं और आपको सेम क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर मैं कहूं इस बार 54 का नहीं, बल्कि आपको इस बार निकालना है कितने का अभाज्य गुणनखंड, 68 का। कितने का, 68 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए 68 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, 68 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 68 का अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है। जैसे आपने अभी 54 निकाला था, कुछ उसी प्रकार 68 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कॉपी ऑन करके दिखाएंगे, कैमरा ऑन करके अपना कॉपी दिखाएंगे। जो भी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं, कैमरा ऑन करके अपना कॉपी दिखाएंगे। वेरी गुड, पूरा नाम से जो बच्चे दिखा रहे हैं, थोड़ा उसको जूम कीजिए और पास में मोबाइल लेके जाइए। 2 से आपने ले गए, कितना लिखे हैं, 34। वेरी गुड, फिर 34 को आपने 2 से ले गए हैं, 2 17, हाँ ठीक है, 17 को एक बार में आपने ले गया है, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 17। वेरी गुड, सही है। बाकी बच्चे भी कीजिए,
बाकी बच्चे भी कीजिए इसी तरीके से, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड। चलिए अब मैं करके दिखाता हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे ये पूर्णतः विभाजित है 68? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे 68 पूर्णतः विभाजित है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे 68 पूर्णतः विभाजित है? कमेंट कीजिए, सभी का आंसर ठीक आ रहा है? कितना है? 2 है। बाकी बच्चे भी बताइए कमेंट सेक्शन में, 2 है। वेरी गुड। तो हम 2 से भाग लगाएंगे 68 में तो कितना आएगा? 2 से भाग लगाएंगे 68 में तो कितना आएगा? 2 से भाग लगाएंगे 68 में तो कितना आएगा? 34। चलिए वेरी गुड, कितना आएगा? 34 आएगा। 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, यानी कि 34 आ गया। और 34 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी जिससे पूर्णतः विभाजित है? 2। 2। माइक ऑन करके नहीं बोलना है, चैट सेक्शन में बोलना है, ठीक है? बाकी बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है? 2। तो यहाँ पे ये फिर से 2 से जाएगा, कितने बार में जाएगा? 2 से अगर 34 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 से अगर 34 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे बताएं चैट सेक्शन में, 2 से अगर 34 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। वेरी गुड आंसर। कितना आएगा? 17 आएगा, ठीक है? अब बताइए 17 तो एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटता है, तो 17 अपने आप से कटेगा। 17 एकम 17, यानी 68 का अगर हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 17, ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? यस सर। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। तो इस पे एक और क्वेश्चन कर दूं, जल्दी से आप लोग कर देंगे? एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें अभी भी थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है कि है, तो एक और क्वेश्चन इस पे कर दीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है? एकदम छोटा सा क्वेश्चन। चलिए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, और आपको इस बार करना है 84 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए सभी बच्चे बताइएगा 84 का अभाज्य गुणनखंड। 84 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से, उम्मीद करता हूं इस बार सभी बच्चे अपना नाम और आंसर एक साथ सेंड कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। 84 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। एटी 84 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सानिया का आंसर आया है केवल, बाकी बच्चे अपना नाम नहीं लिखे, नाम भी लिखना है, आंसर के साथ अपना नाम भी लिखना है। वेरी गुड पुरन, वेरी गुड, नाम के साथ आंसर कीजिए। नितिन का आंसर आया है, अभी चेक करेंगे सही किनका है किनका गलत है, अभी चेक करेंगे। नितिन का, सानिया का, दोनों का आंसर अलग अलग है। शुभम का भी आंसर आ गया, जो कि अलग आंसर है बाकी लोगों से। अभी चेक करेंगे किनका गलत है किनका सही है। पारुल का भी आंसर आ गया, इनका भी आंसर अलग है, 2-2 है, जो कि गलत आंसर है पारुल आपका। साहिल का भी आंसर आ गया। पारुल एक बार आप आंसर अपना चेक कीजिए, बाकी बच्चे का आंसर अभी मैं चेक नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आपका आंसर गलत है। सर आवाज नहीं आ रही। एक बार क्लास को रीज्वाइन कीजिए एंड करके। चलिए अब मैं बताता हूं,
चलिए, सभी बच्चों ने अच्छी कोशिश किया और मैं देखता हूं किनका सही है। देखिए 84 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे 84 पूर्णतः विभाजित है? तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित है? तो आप कहेंगे कि यस सर 2 से ये पूर्णतः विभाजित है। तो चलिए 2 से 84 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। 2 से अगर 84 में भाग लगाते हैं तो कितना आएगा? सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में एकदम जल्दी से। 2 से अगर 84 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 से अगर 84 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 42 आएगा। वेरी गुड आंसर। 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, 42 हो गया। अब बताइए 42 किससे कटेगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे पूर्णतः विभाजित है। जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 42 पूर्णतः विभाजित है। छोटी अभाज्य संख्या तो वो होगा 2। 2 से भी तो 42 पूर्णतः विभाजित है। कितने बार में? तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2 से 21 बार में 42 जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आया? अब बताइएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे 21 पूर्णतः विभाजित है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? वेरी गुड, 3। वेरी गुड। तो 3 से जाएगा कितना बार में? 3 सत्ते 21, 7 बार में। और 7 जो अभाज्य संख्या है तो 7 किससे कटेगा? खुद से कटेगा। 7 एकम 7। ठीक है, यानी 84 का अभाज्य गुणनखंड अगर यहाँ पे हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को अगर अभाज्य गुणनखंड निकालने में कहीं पे भी डाउट है, कोई दिक्कत है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए। क्लियर है ना? चलिए तो अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। और हमारा अगला कंसेप्ट है आज का कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, लसा और मसा जो है कैसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से सीखेंगे। तो महत्तम समापवर्तक, मसा को पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक मसा। तो एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको 24 और 36 का मसा निकालना है। तो उम्मीद करता हूं कुछ बच्चों को निकालने आता होगा। एक बार आप कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूं। अगर आप में से किसी बच्चे को आता है कि मसा कैसे निकालते हैं तो एक बार निकाल के बताइए, फिर मैं बताऊंगा। 24 और 36 का मसा ज्ञात करना है। 24 और 36 का मसा ज्ञात करना है। तो एक बार आप कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। 24 और 36 का मसा ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। अगर आपको आता है तो एक बार कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने सही आंसर किया है, वेरी गुड। पूरन का आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। नितिन का भी आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो इसको मैं निकालने का एक अच्छा तरीका बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। आप लोग दूसरे तरीके से निकाले होंगे, लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं उसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे हमने पीछे निकाला था। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे 24 पूर्णतः विभाजित है? तो वो है 2। वो कौन सा संख्या है? 2। तो 2 से 24 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे बताइए, 2 से 24 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 से 24 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 12। वेरी गुड, 12 आएगा। ठीक है, चलिए। और अब कौन सी सबसे छोटी संख्या जिससे 12 पूर्णतः विभाजित है अभाज्य संख्या में? छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे 12 पूर्णतः विभाजित है? 2। वेरी गुड। तो 2 छक्के 12,
और 6 आ गया, तो बताइए 6 कौन सी छोटी अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित है? तो ये भी 2 से विभाजित है। 2 तिहाई 6, और 3 तो अभाज्य संख्या है तो खुद से ही विभाजित होगी, 3 एकम 3। जैसे हमने 24 का निकाला वैसे ही 36 का भी निकालिए। तो बताइएगा 36 कौन सी छोटी अभाज्य संख्या जिससे पूर्णतः विभाजित है? 36 कौन सी छोटी अभाज्य संख्या जिससे पूर्णतः विभाजित है? तो वेरी गुड। तो 2 से लेके जाएंगे, कितने बार में कटेगा 2 से 36? 2 से 36 कितने बार में कटेगा? 2 से 36 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? आंसर कीजिए सभी बच्चे। 18 आएगा। वेरी गुड। कितना आएगा? 18 आएगा। चलिए, अब कौन सी छोटी अभाज्य संख्या जिससे 18 पूर्णतः विभाजित है? अब कौन सी छोटी अभाज्य संख्या है? 2। वेरी गुड। 2 कितने बार आएगा? 2 से अगर 18 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 से 18 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? आंसर कीजिए। 9। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो 2 9 18। वेरी गुड। और 9 कौन सी छोटी अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित है? 9 3 से। वेरी गुड। तो 3 त्रिका 9, और 3 तो अभाज्य संख्या तो किससे जाएगा? खुद से ही जाएगा। 3 एकम 3। तो अब यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब देखिए, तो 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है। आज 36 का क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 2 गुने 2 3 गुने 3 3 गुने 3। अब देखिए, हमें इसका क्या निकालना है? मसा निकालना है। मसा को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब कॉमन का मतलब क्या बताया था? जो कि दोनों में हो। यानी ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो 24 में भी है और 36 में भी है? तो आपको तो एक ये वाला 2 दिखाई दे देगा, एक ये 2 दिखाई दे देगा, और एक ये 3 दिखाई दे देगा। इसके अलावा कोई ऐसा गुणनखंड है जो 24 में भी हो और 36 में भी हो? नहीं है। तो इसको हम यहां लिख लेंगे, 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पे है 2 जो कि दोनों में कॉमन है, एक ये 2 है जो कि दोनों में कॉमन है, और एक ये 3 है जो कि दोनों में कॉमन है। तो हमने इन तीनों को बाहर निकाल लिया। अब देखिए, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और 4 में 3 से गुना करेंगे 12, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर है? तरीका एकदम आसान है। बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, एकदम आसान तरीका है। आपको इसी तरीके से करना है। आपके एग्जाम में 10th क्लास में इसी तरीके से करने पे आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो है इसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दूं, आप लोग करेंगे? जल्दी से वाई टाइप करके बताइए। तो एक क्वेश्चन दूं, आप लोग करेंगे? एक छोटा सा क्वेश्चन वाई टाइप करके बताइए। चलिए, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करिएगा। चलिए, अब आपको 12, 16 और 28 का मसा निकालना है। ठीक उसी तरीके से हम पहले 12 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर हम 16 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर हम 28 का गुणनखंड निकालेंगे, और यहां लिख देंगे 12, 16 और 28। इनका गुणनखंड निकाल के देखेंगे कि तीनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है, और वो आपका आंसर होगा। चलिए, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और अपने नाम के साथ आंसर बताइएगा। 12, 16 और 28 का मसा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो उसी अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आसान सवाल है, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम आसान सवाल है। कोशिश कीजिए। चल
देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। तो पहले 12 का गुणनखंड निकालते हैं, कितना आएगा, 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, और 6 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से, 2 तिहाई 6, और 3 तो खुद अभाज्य संख्या है तो 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3। इसी प्रकार 16 बताइए किससे जाएगा, 16 बताइए किससे जाएगा, 16 कौन सी छोटी अभाज्य संख्या जिससे पूर्णतः विभाजित है, 16 2 कितने बार में जाएगा, ये भी बता दीजिए। 2 से अगर 16 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 से अगर 16 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 8। वेरी गुड, कितना आएगा, 8। अब ये 8 भी किससे पूर्णतः विभाजित है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से, 2 चौका 8, और 4 किससे विभाजित है, 2 से, 2 दूनी 4, और 2 किससे विभाजित है, 2 से, 2 एकम 2। ठीक है, अब 28 बताइएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे ये पूर्णतः विभाजित है, 28 जो है कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिससे ये पूर्णतः विभाजित है, 28 कौन सी छोटी अभाज्य संख्या है जिससे ये पूर्णतः विभाजित है, 2। वेरी गुड, कितने बार में जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे 28 में तो कितना आएगा, 2 से भाग लगाएंगे 28 में कितना आएगा, 14। वेरी गुड, कितना आएगा, 14। ठीक है, अब ये फिर किससे जाएगा, 2 से, 2 सत्ते 14, और 7 अभाज्य संख्या तो किससे जाएगा, खुद से, 7 एकम 7। तो हमने तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। 12 का कितना लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3। 16 का कितना लिखेंगे, 4 बार 2 को गुणा करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, देखिए ये आया। इसी प्रकार 28 का कितना आएगा, 2 गुने 2 गुने 7। अब ऐसा गुणनखंड बताइए जो कि तीनों में हो, कॉमन हो, 16 में भी हो, 12 में भी हो, 28 में भी हो, ऐसा कौन कौन सा गुणनखंड है, तो एक तो ये 2 है, 2। एक लिख लिए, एक और 2 है तो एक इसे भी लिख लिए, और कोई ऐसा गुणनखंड है जो कि तीनों में हो, ऐसा कोई गुणनखंड और है जो कि दोनों में हो, नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान था, बताइएगा। पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन करेंगे, यस सर। अच्छा यस सर। पोल में करने से पहले एक छोटे से सवाल का आंसर और आपको करना होगा, तब पोल में कीजिएगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन में देता हूं, पहले उसको कर दीजिए। क्वेश्चन है 36 और 72, ठीक है, 36 और 72 का आपको एचसीएफ निकालना है, वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, अभाज्य गुणनखंड। बताइएगा, 36 और 72 का एचसीएफ निकालना है, तरीका वही, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। निकालिए सभी बच्चे, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 36 और 72 का एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पोल में। चैट सेक्शन में। गलत आंसर, गलत आंसर। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे पूर्णतः विभाजित है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे 36 पूर्णतः विभाजित है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे 36 पूर्णतः विभाजित है? 2। ठीक है, कौन सी है? 2। कितना बार में कटेगा 2 से 36? 2 से अगर भाग लगाएंगे तो 36 में कितना बार में कटेगा? 18। वेरी गुड। 18 दूनी 36। और 18 किससे कटेगा जी? सबसे छोटी 2 से 2। कितने बार में कटेगा? 9 बार में। चैट सेक्शन में आंसर करना है, बाकी बच्चों को भी मौका दीजिए। ठीक है, तो 9 बार में कट गया। और 9 किससे कटेगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जिससे 9 पूर्णतः विभाजित हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 9 पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो जाएगा? 3। वेरी गुड। तो 3 3 9, और 3 तो अभाज्य संख्या किससे कटेगा? खुद से। 3 एकम 3। इसी प्रकार 72 को निकालिए, किससे कटेगा? 2 से। 2 से अगर 72 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा बताइए? 2 से 72 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 से 72 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे बताएंगे। भाग लगा के देखिए कितना आता है, कितना आएगा? 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, 36 आएगा। चलिए 36 का तो इधर सामने लिखा गया, 2 से जाएगा कितने बार में? 18 बार में। और 18 2 से कितने बार में कटेगा? 9 बार में। 2 9 18। अब 3 से 9 जाएगा, 3 3 9, और 3 एकम 3। ठीक है, तो अब हमें दोनों का निकल गया। तो 36 का कितना आ गया? 2 गुने 2, 2 गुने 2, और 3 गुने 3। और 72 का कितना आ गया? 3 बार 2, 2 गुने 2 गुने 2, और 3 गुने 3, 3 गुने 3। तो अब एचसीएफ निकालना है, तो जो गुणनखंड दोनों में हो, ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि दोनों में हो? तो देखिए ये 2 भी एक इसमें भी है, ये भी 2 इसमें भी है, तो गुने 2, और ये एक 3 इसमें भी है, तो गुने 3। और कोई ऐसा गुणनखंड है जो कि तीनों में है, दोनों में हो? इसके अलावा कोई गुणनखंड है जो कि दोनों में हो? बताइएगा। 1 और 3। 1 और 3 है यहाँ पे जो कि दोनों में गुणनखंड है, तो 1 और 3 ले लेंगे। और कोई गुणनखंड है जो कि दोनों में है? नहीं है। तो इसको अब आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, और 12 में 3 से गुणा करेंगे 36। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 36। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा। एकदम आसान था, सभी बच्चे बताएंगे आसान था ना? अब पोल में क्वेश्चन कर ले। यस सर। चलिए पोल में क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। देखिए 8 और 12 का आपको एचसीएफ निकालना है, यानी कि मसा निकालना है। एकदम सेम तरीका अप्लाई कीजिए और इसका एचसीएफ निकाल के बताइए। और आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में। 8 12 का जो है एचसीएफ निकालना है। 8 और 12 का आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा? आठ और 12 का एचसीएफ क्या होगा? गलत जवाब। जिस बच्चे ने आंसर किया है, एक ही बच्चे ने आंसर किया है और गलत जवाब।
देखिए आप लोग जल्दबाजी करते हो ना, इसीलिए आंसर गलत होता है। दो बच्चों ने आंसर किया, दोनों का ही गलत जवाब है। आप क्यों जल्दबाजी करते हो? अभी अभी मैंने आपको बताया कि पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तब जाके इसको आंसर करेंगे तो आएगा। आप लोग जल्दबाजी में आंसर गलत कर देते हो। दो बच्चों के आंसर आए हैं, दोनों ही बच्चों के आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले आंसर करना चाहते थे, इसीलिए उनका गलत है। और अभी अभी दो बच्चों ने आंसर किया, दोनों का एकदम सही है। तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी करोगे गलत होगा। आराम से कीजिए, एकदम सही होगा। चलिए लास्ट के और 30 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। लास्ट के 30 सेकेंड सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 30 सेकेंड। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। सिर्फ उन्हीं दो बच्चों का गलत है जो सबसे पहले आंसर किए थे, बाकी सबका एकदम सही आंसर आ रहा है। कोशिश कीजिए, लास्ट के 20 सेकेंड। और दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 20 सेकेंड। दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 15 सेकेंड। लास्ट के 15 सेकेंड। चलिए अंतिम 10 सेकेंड है, दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिएगा, हम 8 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? 2। 2 से क्या इसमें पूर्णतः भाग लगेगा? एकदम लगेगा। 2 चौका 8, और 4 से किससे कटेगा? 2 से ही कट जाएगा। 2 दूनी 4, और 2 भी 2 से ही कट जाएगा। 2 एकम 2, यानी 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 2। इसी प्रकार हम 12 का निकालेंगे तो किससे पूर्णतः विभाजित होगा? 12 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से। 2 छक्के 12, और ये 6 किससे पूर्णतः विभाजित है? 2 से ही। 2 तिहाई 6, और 3 का क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया यहाँ पे? 2 गुने 3। अब मैंने एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताया था कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि दोनों में है, 8 वाले में भी और 12 वाले में भी। तो एक तो ये 2 है और एक ये 2 है, इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो 2 गुने 2 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि 4। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बताइए, किसी बच्चे को डाउट है कहीं पे? किसी भी बच्चे को कहीं डाउट है? अगर डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछिए, या तो चैट सेक्शन में एन टाइप कीजिए। आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, या तो चैट सेक्शन में एन टाइप कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है? चलिए क्लियर है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4। एक क्वेश्चन और करें, जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। एक क्वेश्चन और करें, जल्दी से वाई टाइप कीजिए। करें ना एक क्वेश्चन और? चलिए चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा एकदम आराम से, ठीक है। 18, 54 और 81 का आपका जो है एचसीएफ निकालना है, ठीक है, मासा निकालना है, ठीक है। तरीका वही रहेगा, तीनों का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर तीनों में जो कॉमन गुणनखंड होगा, यानी ऐसा गुणनखंड जो कि 18, 54 और 81 तीनों में होगा, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और वो आपका आंसर होगा। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पोल में आपको दूंगा 10 सेकंड के बाद।
तो आराम से पहले सॉल्व कीजिए, पूरे 2 मिनट का ये क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। एटीन 54 और 81 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए सबसे पहले, फिर इसका एचसीएफ निकालना है, मसा निकालना है। एटीन 54 और 81 का मसा निकालिए, एचसीएफ निकालिए, फिर इसका जो है आप अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से जो है इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए आराम से सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, एकदम आराम से पहले सॉल्व कीजिए, तीनों का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालिए, ठीक है, तीनों का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एक मिनट का समय है, सभी बच्चे आराम से कोशिश करेंगे। वेरी गुड, जितने बच्चों का आंसर आया एकदम सही है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अभी 2 बच्चों के आंसर गलत हो गए हैं, वेरी गुड, कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड, कोशिश करना जरूरी है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चालीस सेकेंड का और समय है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 40 सेकेंड का समय है। चालीस सेकेंड का समय है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड, अंतिम 30 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। देखिए पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं ये भी मैं बता देता हूं। आपके स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, जैसे ही इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आता है, और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हैं आपके सामने 4 विकल्प आता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन जो है दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। चलिए लास्ट के 20 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, और एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 20 सेकंड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए हम 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना से जाएगा, 2 से। कितनी बार में जाएगा, 2 9 18, 9 बार में। 9 किससे कटेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है यहाँ पे, 3 से, तो 3 तरीका 9, और 3 किससे कटेगा, खुद से, 3 एकम 3, ठीक है। अब 54 का निकालते हैं, तो 54 किससे कटेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से कटेगा,
ठीक है, कितने बार में कटेगा? 2 से 54 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे बताएंगे 2 से 54 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 से 54 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे बताइए, 2 से 54 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? बताइए जल्दी से। 27। वेरी गुड। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी जिससे 27 पूर्णतः विभाजित है? सबसे छोटी संख्या जिससे 27 पूर्णतः विभाजित है कौन सा होगा? 3। 3 से ये पूर्णतः विभाजित है, 2 से नहीं है, 3 से। कितने बार में? 3 से अगर 27 में भाग लगाएंगे तो कितने बार में? अगर 3 से 27 में भाग लगाएंगे तो कितने बार में? 9 बार में। 3 9 27, 3 9 27। और 3 किससे पूर्णतः विभाजित है? 3 से। 3 3 9 और 3 तो खुद से जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, 24 54 का हो गया। अब बताइए 81 कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे पूर्णतः विभाजित है? 81 क्या ये 2 से विभाजित है? एकदम नहीं है। क्या ये 3 से विभाजित है? आप कहेंगे यस सर 3 से है। कितने बार में? तो हम 81 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 81 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 81 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे बताइए चैट सेक्शन में। अगर हम 81 में यहां 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 2 बचेगा, ऊपर से आएगा 1, 3 सत्ते 21, यानी कि 27 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 27। अब बताइए कौन सी छोटी अभाज्य संख्या है जिससे ये 27 पूर्णतः विभाजित है? तो अभी बगल में ही लिखा गया है 3। कितने बार में? 9 बार में। फिर 3 9 किससे विभाजित होगा? 3 से। 3 3 9 और 3 से 3 एकम 3, यानी हमने तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। 18 का क्या आ गया? यहाँ पे लिखते हैं 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 3 गुने 3। अगर हम 54 का लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये रहा। 81 का क्या लिखेंगे? 3 को 4 बार गुणा कर देंगे, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब एचसीएफ क्या होता है? जो कि दोनों में, ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि दोनों में है? ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? ध्यान से बताइएगा। देखिए, तो एक तो क्या है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो एक तो 3 हो गया, गुणे यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो एक तो 3 हो गया। और कोई ऐसा गुणनखंड है जो कि तीनों में है? नहीं है, क्योंकि 2 ऊपर वाले में है, नीचे वाले में है, लेकिन 81 में नहीं है। ठीक है, तो यही सिर्फ 2 ऐसे गुणनखंड है 3 गुने 3 जो कि 18 54 और 81 में है। यानी 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 जो है इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो अगले क्लास में भी आप पूछ सकते हैं।